Welcome back to my channel. My name is Ashi and I'm shooting this video because तुम लोगों का economics का board exam है on 19th. I gave my boards exam last year and I scored 97 in economics. So I do have some tips and tricks to share with you all. So without any further delay, let's begin with this video. Very bad intro. I'm shooting this video in rush. कहीं जाना है मुझे इसलिए बस फटाफट शूट करियो. So firstly, दिस वीडियो इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मैक्रो एंड इंडियन इको, जो तुम्हारा 40-40 में डिवाइडेड है. सो फर्स्टली आई एम गोना फोकस ऑन मैक्रो. जब भी मैक्रो के क्वेश्चंस आएंगे ना, यूजुअली जो मुझे अपने पेपर में दिखा था, समझना क्वेश्चंस को मुश्किल नहीं था, बहुत ही ईजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस थे. बट व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन, बी वेरी स्पेसिफिक. हमारी टीचर ने भी इतनी बार बोला है कि कुछ भी घुमा फिरा के बात मत करो. अगर तुम्हें आंसर आता है तो बी वेरी स्पेसिफिक. जो भी मेन कीवर्ड्स हैं उनको फॉर श्योर अंडरलाइन करो. जब आप स्पेसिफिक हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना आंसर छोटा लिखना है. आप सबसे पहले पॉइंट में आंसर मेंशन कर दो, देन इलैबोरेट ऑन इट. और इलैबोरेट करते करते भी ट्राई मत करो कि बहुत फालतू का ज्ञान लिखो. पॉइंट से जुड़े रहो और उसी के बारे में लिखो. मैंने देखा है कि डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चंस फॉर श्योर आते हैं. उसमें ट्राई करो कि एक टेबल बनाओ, बिकॉज इट लुक्स वेरी नीट, प्रेजेंटेबल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड. ट्राई करो कि जब भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, फिर जब भी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको आता है तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ही लिख के आओ, ताकि एग्जामिनर को लगे कि अच्छा हाँ, इस बच्चे को एक और पॉइंट एक्स्ट्रा भी आता है, तो ही और शी हैज़ दैट अमाउंट ऑफ नॉलेज. मुझे जो याद है कि डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन 4 मार्कर्स में आते हैं या फिर 6 मार्कर्स में आते हैं. तो ट्राई करो कि 4 मार्कर्स में 5 पॉइंट लिख दिए या फिर 6 मार्कर में एक और लिख दिया. जो भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ट्राई करो कि एग्जाम्पल्स फॉर श्योर दो. एंड एक और तरीका होता है, जैसे मेनली क्या होता है कि डिफरेंस वाले क्वेश्चन में लोग जो दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस पूछा है, सिंपल वो टेबल बना के लिख देते हैं. ट्राई करो कि तुम किस बेसिस पर उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वो भी लिखो. जब भी कोई डिफरेंस का क्वेश्चन आए, सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा मीनिंग ही होना चाहिए. पहले उस चीज़ को एक्सप्लेन तो करो. तो सबसे पहला मीनिंग, लास्ट में एग्जाम्पल होना चाहिए, किस बेसिस पर उनको उनके बीच में तुम डिफरेंस बता रहे हो. तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना. And then the third part is for all the formula related questions, numericals. वो एक ना एक तो आना ही है, 6 मार्कर आएगा जो भी आएगा. तो जैसे अगर नेशनल इनकम का क्वेश्चन आता है, यूजुअली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि नेशनल इनकम निकालो और 2-3 मेथड्स को यूज़ करके निकालो. वैल्यू एडेड हो गया या फिर जो भी था. तो मेक श्योर कि आप फॉर्मूला हर में मेंशन कर रहे हो. जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस हैं उसमें कोई भी स्टेप मिस मत करना, कोई भी शॉर्टकट यूज़ मत करना. अगर उसने बोला वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू निकालो आंसर, तो सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड और उसके बाद उसका फॉर्मूला. एंड देन मैं ये करती थी कि जो भी वैल्यूज़ गिवन होती थी मैं वो भी लिस्ट डाउन कर लेती अपने पेपर में और उसको एक बार क्रॉस चेक कर लेती क्वेश्चन में. प्लीज़ गलत वैल्यूज़ मत उतार देना क्वेश्चन में से. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लंडर्स, सो डोंट डू दैट. एंड जो भी मिसिंग वैल्यू होती थी उसको या तो क्वेश्चन मार्क निकाल लो या फिर फाइंड आउट लिख दो. यू डोंट हैव टू रेफर टू द क्वेश्चन पेपर अगैन एंड अगैन. सो राइट इट डाउन इन योर ओन पेपर. वैल्यू एड मेथड में सिर्फ 2 चीज़ें प्लस करके दिखानी है. अब वो एक चीज़ भी तुमने कैसे निकाली है, जो सारी आइटम्स को प्लस करना है. जैसे मुझे याद है रेंट, रॉयल्टी, ये सब डिविडेंड्स, ये सब प्लस कर देते, तो वो भी प्लस करके अलग से दिखाओ. तो शो ईच एंड एवरी स्टेप. एंड जब भी आंसर निकले न्यूमेरिकल्स में, उस आंसर को या तो एक डब्बे में बंद कर दो या फिर अंडरलाइन कर दो. तो दिखना चाहिए कि सबसे पहले कि हाँ, अच्छा हाँ, आंसर तो ठीक है. आंसर अलग से हाईलाइटेड होना चाहिए. फोर्थ इज इफ़ यू हैव टाइम. ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे अच्छे से अपना आंसर प्रेजेंट करना है और मेरे पास टाइम है, तो ट्राई करो कि कहीं ना कहीं ग्राफ्स बना दो. जैसे मुझे याद है कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है और यूजुअली आ ही जाता है. तो उसमें ट्राई करो कि उसमें तुम उसका एक ग्राफ बना के दिखा दो. मैं ये नहीं बोल रही कि हर एक क्वेश्चन में ग्राफ बना के दिखाओ, बट वेर एवर इट्स पॉसिबल प्लीज़ ट्राई एंड मेक वन ग्राफ. एंड देन कमिंग टू इंडियन इको, पॉइंटर्स को बहुत अच्छे से याद रखो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है. जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो तुम्हें याद होने चाहिए. बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि जो चीज़ें इंडियन इको की वो याद नहीं हो पाती हैं. ट्राई टू रिमेंबर द कीवर्ड्स. ऑब्वियसली भाई किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरा पैराग्राफ याद रखें. ट्राई टू रिटेन द कीवर्ड्स इन योर माइंड एंड देन उसको इलैबोरेट करके लिख दो. एंड माई रिकमेंडेशन वुड बी कि प्लीज़ जाने से पहले चैप्टर्स एक बार ट्राई करना. अगर तुम्हारे पास टाइम होगी इंडियन इको के, तुम पढ़ के चले जाओ क्योंकि उसके MCQs हल्के से थोड़े से कंफ्यूजिंग और डायरेक्ट हो जाते हैं. तो बिल्कुल स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी कभी कभी पूछ लेते हैं. तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो प्लीज़ एक बार चैप्टर की रीडिंग ज़रूर कर लेना. बिकॉज आई फेस दिस प्रॉब्लम क्योंकि मैंने 4-5 चैप्टर छोड़ दिए थे, मैं पढ़ के नहीं गई थी. आई थिंक मेरे जो 3 नंबर कटे हैं वो शायद से उसी में कटे हैं, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि बहुत डायरेक्ट और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिए थे. तो try to read the chapters.
and present your answers in a very neat way. This implies for the entire paper, not just for Indian Eco. Your paper should be very very neat, क्योंकि क्लियरली मेंशन होना चाहिए. अगर तुमसे कुछ 4 मार्क का पूछा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूछा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये 4 पॉइंट, अंडरलाइन द मेन हेडिंग एंड देन एलाबोरेट ऑन इट फर्दर. और जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो चैप्टर्स है ना, इसमें मुझे याद है एक क्वेश्चन आया था मेरे पेपर में और आई वॉज क्लूलेस. लाइक मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था ये क्या पूछ रहे हो, कि मैं पूरा सिलेबस करके गई थी तो ये कहाँ से आ गया. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर्स तुम समझो कि ऐसे हैं कि इसमें अब जो अभी एनवायरनमेंट में चल रहा है उससे तुम्हें केस स्टडी दे दें कि अच्छा अभी ये हुआ था तो इसको रिलेट करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से. ऑब्वियसली द आंसर विल बी इन द बुक्स ओनली कि अच्छा हाँ तुमने ये पढ़ा है, बट हो सकता है वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए बता दे कि अच्छा अभी ये चल रहा है. सो डोंट गेट कंफ्यूज. वो बस एक केस स्टडी दी है और वो तुमसे रेफरेंस मांग रहे हैं कि जो भी तुमने चैप्टर में पढ़ा है वो जो अभी चीज़ चल रही है उससे कैसे रिलेटेड है. तो थोड़ा लॉजिक अप्लाई कर लेना इन वाले क्वेश्चन में एंड विल बी ईजी आई गेस. एंड ऑल्सो ये भी मेरी गलती थी कि मैंने जो इंडियन इको है उसमें एनसीईआरटी में जो भी डायग्राम्स गिवन है ना वो एक बार पढ़ के ज़रूर जाना, क्योंकि मुझे याद है एक इमेज पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया था कि एग्जैक्ट सेम इमेज उन्होंने चिपका के दे दी थी और पूछा था कि इसमें क्या है. तो वो मेक श्योर दैट यू रेफर टू द पिक्चर्स वंस. I think that's it. Please try to maintain your speed during the entire paper and make the paper very neat and clean. शुरू से ही स्पीड मेंटेन करोगे तो लास्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी. And that's it. Revise in these 2 or 3 days, whatever you have. I know that you will do well. Shoot your doubts in the comment section below and I'll see you in the next video. Bye bye.